ये बहुत ही अभिनव बात है और इस तरह कभी भी कोई संबंध आज तक किसी ने उसका जोड़ा नहीं था। इसका कारण यह है कि धर्म के वृक्ष में जब जब फूल खिले हैं तो वो अनेक प्रांतों में, अनेक देशों में, अनेक भाषाओं में सुगंधित रहे, लेकिन उनका संबंध आपस में क्या बना रहा वो सिर्फ वृक्ष ही जान सकता है। जहां जहां वो खिले हैं, जहां जहां उनकी सुगंध फैली है, वहां के लोगों ने उन्होंने कभी अपनाया नहीं। तो फिर और लोग इसे कैसे जान सकते थे या समझ सकते थे कि ये फूल एक ही वृक्ष में लगे हुए हैं। अब हम उस तरफ से बात कर रहे हैं जहां पर आपको अभी तक पहुंचाया नहीं गया। जब आप वहां पहुंच जाइएगा तब हमारी बात आपको बहुत आसानी से समझ आएगी, क्योंकि जो भी हम कह रहे हैं वो सत्य है या असत्य है ये जानने का आपके पास कोई तरीका नहीं, उसका सबूत आपके पास कोई नहीं। आप कैसे जानिएगा कि हम जो कह रहे हैं ये सच है या झूठ? इसका जानने का तरीका जो है वो ये है कि आपको अपना ही अर्थ अभी तक लगाना। आप अभी तक उस स्तर पर नहीं है जहां आप सत्य से संबंधित हो गए हों। इसी कारण कोई चीज सत्य है या असत्य है, सिर्फ ये किंवदंती है या कोई मन की गढ़ी हुई बात है, ये आप नहीं बता सकते। जो लोग जिसे हम कहते हैं पार हो गए हैं वो इस बात का पूरा तरह से परिचय पा सकते हैं कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है, क्योंकि उनके हाथ से जो तरंग बह रहे हैं, जो कल हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत से लोगों के हाथ से जो ये तरंगे बहने लगी थी, उस पर आप गरी से आके तो आप समझ सकते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं पूर्ण सत्य है। ईसा मसीह के बारे में ईसाई लोग सिर्फ उसे बाइबल से जानते हैं, जो कि बड़ी गूढ़ किताब है। उसकी गूढ़ता इतनी है कि उसका कोई भी अर्थ ये लोग न लगाने के कारण कुछ न कुछ भी प्रयास करते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। इसका अर्थ वो लोग नहीं दे सकते। वो सोचते हैं कि जब भगवान सामने आएंगे तो उनके अंदर से इस तरह से ज्वालाएं निकलती रहेंगी। इसका अर्थ ये नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम सहस्त्रार में तुम्हें दिखाई देंगे। सहस्त्रार का वर्णन है, अनेक तरह से कुंडलिनी का वर्णन बाइबल में है, असंख्य उसके कोटेशंस आपको हम दे सकते हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। जो मेरे खिलाफत में नहीं है वो मेरे साथ है। ईसाइयों से जाकर अगर आप पूछे कि ये कौन लोग हैं तो उनको इनका पता नहीं। उन्होंने तो ये बना लिया है कि ईसा मसीह ने कहा था कि आई एम द पाथ, आई एम द डोर। मैं रास्ता हूं और मैं दरवाजा हूं। लेकिन यह नहीं कहा था कि आई एम द डेस्टिनेशन, कि मैं मंजिल हूं। यह बात उन्होंने नहीं कही थी। अगर उन्होंने कहा था मैं रास्ता हूं और मैं दरवाजा हूं तो फिर मंजिल कोई और होती। इतने गूढ़ भाषाओं में बात करने के बाद भी उस जमाने के जो दुष्ट लोग थे, 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल उनको जीने दिया। 4 साल के अंदर उन्हें क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। और आज भी जो लोग उनको मानते हैं और कहते हैं कि हम उनके धर्म का पालन करते हैं, वो भी हर दिन उनके सारे जो तत्व है उनकी बलि चढ़ाते रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि हिंदू लोग भी उतने ही बेवकूफ हैं जितने मुसलमान, उतने ही ईसाई। ईसा मसीह के बारे में अगर आप देवी भागवत पढ़ सकें कभी तो उसमें आपको इसका पता लगेगा कि श्री राधा जी ने अपने ही मनोबल से इनका निर्माण किया है, जिसका नाम उन्होंने महाविष्णु बनाया है। इसको 2 हिस्से में एक अंडाकृति उन्होंने बनाया था। इस अंडाकृति का जो बेस है
वो श्री गणेश है। श्री गणेश ही मूलतः जीसस क्राइस्ट की शक्ति है। और जो दूसरा अंडाकृति का भाग है, वो जिसे हम षडानंद कहते हैं, षण्मुखानंद कहते हैं, जिसको कार्तिकेय कहा जाता है, वो हिस्सा। इस पूर्ण अंडे में जो प्राण है वही ईसा मसीह है। पूर्ण ब्रह्म तत्व ओंकार जो है वही ईसा मसीह है। कुंडलिनी का सारा ही अस्तित्व उनकी वजह से है कहना चाहिए, और वही कुंडलिनी के आधार पर बैठे रहते हैं। श्री राधा जी ने इनको जन्म किया था। ये आपको अगर आप देवी जी का पुराण पढ़ें तो पता होगा, पर मार्कंडेय को पढ़ने के लिए हमारे आज के मॉडर्न लोग कहाँ तैयार हैं। मार्कंडेय जैसा दृष्टा आपको कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगा। एक से एक बारीक चीज़ें देवी की उन्होंने बताई हुई है कि देवी की क्या पहचान है, देवी किस तरह से कपड़े पहनती है, देवी के क्या उनके शौक हैं, वो किस तरह की है, उनका चलन बलन सब हर एक बारीक बारीक इतनी बातें उन्होंने बताई हुई है कि कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि किस कदर इन्होंने इतनी बातें जानी। लेकिन हमारे आजकल के जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित जो लोग हैं, वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि संसार में देवी नाम की भी कोई चीज़ होती है और दैवी शक्ति नाम की भी कोई चीज़ होती है। हालांकि आज अंग्रेज इस तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी तो अभी भी बहुत बड़े अंग्रेज बने हुए। मैं बहुत बार कहती हूँ कि अंग्रेज़ों के टेल कोर्स छोड़ करके हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा अंग्रेज हैं बनिस्बत इंग्लैंड में। मार्कंडेय पुराण मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें अगर आप पढ़ें तो महाविष्णु की स्थापना उस पर आप अगर ध्यान दें तो आप समझ जाइएगा कि ये पूरे क्राइस्ट का ही या ख्रिस्त का ही पूरे वर्णन है। राधा जी ने स्वयं अपनी शक्ति से, जो कि महालक्ष्मी की शक्ति है, इन्हें बनाया है। और उनकी माँ जो मेरी थी वो और कोई नहीं थी, बस आपको सीधे सीधे समझ लेना चाहिए कि श्री राधा जी स्वयं थे। स्वयं साक्षात श्री राधा जी ने ही उनको जन्म दिया था। राधा, रा माने एनर्जी, शक्ति, और धा माने धारने वाली। जिसने शक्ति को धारण किया वो राधा है। राधा ये महालक्ष्मी का स्वरूप है। राधा जी का संसार में अवतरण हुआ था। जो पहले सीता जी थी वही राधा जी हुई, और राधा जी ने ही गणेश जी को अपने गोद लेकर के, क्योंकि राधा जी तो महालक्ष्मी का अवतरण है और गणेश जी महाकाली ने बनाए हुए थे गौरी स्वरूप होकर के, उन्होंने अपने गोद लेकर के उनको ये विशेष स्वरूप दे करके ख्रिस्त बनाया है। अब जो ख्रिस्त शब्द है ये भी कृष्ण से आया है, क्योंकि इनके पिता कृष्ण है, इसलिए इनको ख्रिस्त कहा गया। बहुत समझने की बात है। और इनका नाम जीसस भी इसलिए बनाया गया कि जैसे राधा जी को ये ख्याल आया कि यशोदा जी का नाम आज तक कहीं नहीं आया। यशोदा, यश को देने वाली सो यशोदा। लेकिन अपने यहाँ देखा जाए तो येसु और जेसु उनको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है। अगर किसी का नाम यशोदा होगा तो उसे यशोदा येसु पुकारते हैं, और अगर यूपी में वगैरह अगर यशोदा नाम चले तो उसे जस्सू कहते हैं। वही जस्सू नाम इनका उन्होंने दिया था। इस प्रकार जीसस क्राइस्ट ये नाम तैयार हुआ है। अब हिंदू लोगों को लगता है कि जीसस क्राइस्ट तो फिर हमारे आदमी हो गए, पर आप हिंदू हैं क्या? आप भारतीय भी नहीं है। और हिंदुत्व का मतलब कोई चीज को लेकर झगड़ा करना हिंदुत्व नहीं होता है। हिंदुत्व तो शक्ति के पुजारियों को माना जाता है, और जो शक्ति से प्लावित है, जो शक्ति से संस्कारित है, उन्हीं को हिंदू माना चाहिए। जिनके अंदर अभी तक शक्ति जागरूक नहीं है उन्हें हिंदू नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट ये श्री राधा जी के बनाए हुए वैकुंठ के समय के एक बहुत बड़े अवतरण है। इनके बारे में ये वर्णन है कि राधा जी ने इनको बनाया, उसमें से फिर उनके दो हिस्से किए गए। एक हिस्सा तो उन्होंने इसी तरह से छोड़ दिया जो श्री गणेश का हिस्सा था, और जो दूसरा हिस्सा था उसी को विशेष रूप दे करके उस अंडे को उन्होंने एक बालक का रूप दे दिया। फिर ये बालक बहुत सालों तक रोता रहा। उसको अपने पिता की याद आई। जब उसके पिता ने उसे देखा, मतलब श्री कृष्ण ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने उसको अनेक वरदान दिए। उसमें से एक वरदान ये है कि तुम मेरे से ऊंचे बैठोगे। देखिए, विशुद्धि चक्र हमारा यहाँ है और आज्ञा चक्र हमारा यहाँ।
किंतु ब्रेन में विशुद्धि चक्र यहाँ है। ब्रेन के अंदर विशुद्धि चक्र के जो सीट है वो यहाँ पर है, पर चक्रों की दृष्टि से श्री कृष्ण का चक्र ये है और उसके ऊपर यहाँ पर आज्ञा चक्र है जहाँ जीसस क्राइस्ट बसते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि तुम सारे संसार का आधार रहो। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं जो कुछ भी अपनी पूजा में पाता हूँ उसका 16वां हिस्सा तुम्हारे पास पहले ही चला जाता है। इस प्रकार अनेक वरदान देने के बाद विराट ने, श्री कृष्ण ने उनको इस संसार में अवतरण लेने की अनुज्ञा दी। जब ईसा मसीह अपने पिता की बात करते हैं तब वे कृष्ण की बात करते हैं, विराट की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा अपने पिता की बात की क्योंकि उनके पिता उनके साथ संसार में अवतरित नहीं हुए थे। उनकी माँ साक्षात महालक्ष्मी थी, आदिशक्ति थी। उसी को उन्होंने होली घोस्ट कहा हुआ है, लेकिन उस वक्त उन्होंने होली घोस्ट की बात इसलिए नहीं की, अपने माँ को होली घोस्ट या कोई देवी के रूप में उन्होंने दुनिया से नहीं जताया, क्योंकि अगर उस वक्त के दुष्ट राक्षसों को यह पता हो जाता कि यही होली घोस्ट है तो उसके पीछे पड़ जाते। अगर ऐसी हालत आ जाती तो जीसस क्राइस्ट खुद इतने बिगड़ जाते कि उनकी जितनी भी संहार शक्तियां हैं उन्हें लेकर के वो तहस नहस कर देते। जीसस क्राइस्ट के पास 11 रुद्र है, माने 11 संहार शक्तियां हैं। वो हमारे माथे पर 11 संहार शक्तियां हैं। ये 11 संहार शक्तियां जब कल की अवतरण होगा, जिसके बारे में मैं कल बताने वाली हूँ, तब पूरी तरह से इस संसार का जो भी कुछ संहार का कार्य है वो करें। इनकी जो 11 संहार शक्तियां हैं ये हमारे माथे में बैठी हुई हैं। उसमें से एक शक्ति हनुमान जी की है और एक शक्ति भैरवनाथ जी की है, जिसे बाइबल में गैब्रियल और माइकल कहा जाता है। आप अगर अंग्रेजी में भी कहें तो भी आप उस शक्ति को जागरूक कर सकते हैं मंत्र में, या चाहे आप उसे हिंदी में कहें या संस्कृत में कहें तो भी वो शक्तियाँ आपके अंदर जागरूक हो सकती है। यानी आपकी जो राइट साइड पिंगला नाड़ी है इस पे हनुमान शक्ति चलती है। जब आपकी राइट साइड चलती नहीं और उसमें तकलीफ रहती है तब हनुमान का नाम लेना पड़ता है। उस वक्त अगर आप गैब्रियल का भी नाम लें तो भी वो शक्ति चालू हो जाती है। लेफ्ट साइड की जो शक्ति है उसमें सेंट माइकल या जिसे हम भैरवनाथ जी कहते हैं उनकी शक्ति चलती है। अगर लेफ्ट साइड आपको चालू करनी है तो आपको भैरवनाथ जी का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप सेंट माइकल का भी नाम लें तो भी ये शक्ति आप चालू कर सकते हैं, या आप मंत्र से इसकी जांच कर सकते हैं, इसका पड़ताला ले सकते हैं कि जो हम बात कह रहे हैं वो सही है या नहीं। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि जो लोग आपने को ईसाई समझते हैं या हिंदू समझते हैं या मुसलमान समझते हैं और आपस में बेकार की बात पर झगड़ा करते हैं वो महामूर्ख है, क्योंकि एक ही वृक्ष पर उगे हुए ये पेड़ सब आपस में रिश्तेदार हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। ये सब उन डेटीज की बात कर रहे हैं कि जो हमारे अलग अलग चक्रों पे बसे हुए, ये सब रिश्तेदार हैं आपस में। बस हमारा ही रिश्ता उनसे नहीं जुटता है, इसलिए हम एक एक को पकड़ करके, जैसे कि पेड़ पर से आप फूल को हटा लीजिए, उसकी जीवंतता आप निकाल लीजिए और मृत पुष्पों को लेकर के आपस में लड़ते रहें, उसी प्रकार की ये एक दशा है। आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग में कुंडलिनी का जागरण आज्ञा चक्र पे बहुत निर्भर रहता है। अधिकतर लोग आजकल के जो संसार में विवरण कर रहे हैं इन पे अहंकार की बड़ी छाप है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अहंकार से प्रवृत्ति में फंसते हैं। अहंकार ही हमको कहीं पे घुसाता है और अहंकार से ही उसको पुष्टि देने वाले जो कुछ भी कार्य हम करते रहते हैं। इस अहंकार को अगर ठिकाने लगाना है तो हमें जीसस क्राइस्ट को याद करना पड़ता है। आपके जहाँ मैं सबको सिंदूर लगा रही हूँ, आपको आश्चर्य होगा कि जीसस क्राइस्ट का ही चक्र में घुमा रही हूँ, उसी को मैं जगा रही हूँ। आप जो ये टीका मेरे माथे पर रख रहे हैं ये उसी के खून का टीका है, इसका प्रतीक है। इसलिए ये जो लाल रंग है इसका बड़ा महत्व है। इस खून में वो प्रतीक है जिसमें दिखा गया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा इस संसार को दिया और उसको आपने खून से लथपथ कर दिया। उसकी पहचान है जिससे आप पश्चाताप करें और अपने मूर्खता पर और अपनी दुष्टता पर खिन्न हो और उसके बारे में विचार करें कि हमने ये क्या किया। हम लोग सोचते हैं कि ये माता जी ने सिंदूर लगाया है
या हमने सिंदूर लगाया है तो यह कोई तो भी हिंदुओं का चिन्ह है। इसके बारे में आप अगर बाइबल में जॉन्स रेवलेशन पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि उसमें लिखा हुआ है कि उन लोगों पे वो मार्क लगा रहेगा जब ये 11 रुद्र लेकर के सफ़ेद घोड़े पर बैठकर कल्कि आएंगे। कल्कि नाम उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने कहा उसका अपना ही नाम रहेगा और उसको वही जानेगा, लेकिन सफ़ेद घोड़े पर वो आएंगे तब वो जान जाएंगे कि आपके माथे पर किसका मार्क लगा हुआ। उस मार्क से वो पहचान लेंगे कि ये कौन है। यहाँ तक कि उसमें मेरा भी बहुत वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से सहयोग होगा और किस तरह से लोग इसको पाएंगे और किस तरह से होली घोष स्वयं आ करके इन लोगों को पार कराएंगे, क्योंकि ईसा मसीह का अवतरण हमसे पहले हो चुका है। इसलिए सबसे ज़्यादा विशद रूप से उन्होंने इस मामले में कहा हुआ। जिस प्रकार मोहम्मद साहब ने कुंडलिनी की जागरण और दुष्ट शक्तियों से निवारण आदि पर बहुत ही विशद तरीके से समझाया है, उसकी क्रियाएं बताई हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह ने बहुत ही सादगी तरीके से ये बताया हुआ है कि मनुष्य के आयुध क्या है। सबसे बड़ा आयुध मनुष्य का उनके हिसाब से क्षमा करना है। जो गणेश तत्व में परश के रूप में काम करता है वो मनुष्य तत्व में आकर के क्षमा के रूप में काम करता है। क्षमा वास्तविकता एक बहुत ही बड़ा आयुध है जिससे मनुष्य अपने अहंकार से बच जाता है। जैसे कि आपको किसी ने बड़ा दुख दिया या आपका अपमान किया, आपको तकलीफ दी, आपको हानि हुई हो, तो आपका अहंकार उसमें दुखित हो जाता है। उस वक्त आप अगर उसके प्रति कोई भी ऐसी भावना मन में रखें या इस तरह से आप सोचें कि इस आदमी ने हमारे साथ ये जाति की और रात दिन उसी के बारे में आप सोचते रहें, तो इस तरह के बेकार के चिंतन से आपको बहुत तकलीफ होगी और पूरी समय वो आदमी कार्यान्वित रहेगा, हालांकि वो इस चीज़ को भूल गया हो और उसका कोई भी असर आप पर न रहा हो, लेकिन आप उस बात को याद कर करके बार बार अपने को दुखी करते रहेंगे और उसके ही हाथों में खेलते रहेंगे। और जब हम कहते हैं कि सबको क्षमा कर दीजिए, सबको क्षमा करना ही मनुष्य का परम साधन है, तब हम करते भी क्या? ये भी एक बड़ा भारी असत्य है कि हम क्षमा करते हैं तो क्या करते हैं, एक मिथ है। क्या करते हैं? किसी को आपने कहा हमने क्षमा कर दिया, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, आपने अपने ही को बचा लिया है दूसरे के तकलीफ से और दूसरे के चिंतन से। जब तक आप उस आदमी का दुखदायी चिंतन करते रहेंगे आप स्वयं दुखी रहेंगे। इसलिए क्षमा करना हमारा एक बड़ा ही सीधा सरल साधन है जिससे हम अपने को दूसरों के आतंकों से बचा लेते हैं। ये एक बड़ा भारी साधन ईसा मसीह ने दिया। ईसा मसीह के पास वो शक्तियां हैं, मैंने आपसे कहा कि जिसमें 11 रुद्र बसे हुए, लेकिन उन्होंने अपने को क्रॉस पे टांग लिया, क्रूस पे टांग लिया। किस लिए टांगा उन्होंने अपने को क्रॉस पर? जब उनके पास सब शक्तियां थी, वो सबको हनन कर सकते थे और सबको खत्म कर सकते, और साक्षात जहां उनके साथ आदिशक्ति उनकी माँ रोती हुई खड़ी हुई थी, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि आखिर मनुष्य जन्म में थी, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि सारी शक्तियां मेरे में निहित होते हुए भी मेरे बच्चे को इन लोग क्रॉस पे चढ़ा रहे और मुझे आज ये नाटक दिखाने के लिए यहाँ खड़ा होना है। वास्तविक बात यह है कि ऐसे लोग कोई ना दुख झेलते हैं ना कोई सुख में लपटते हैं। इनके लिए सारा खेल है और नाटक है, ये सिर्फ खेल खेलते हैं। और आकर के संसार में उन्होंने क्रॉस पे चढ़ के ये दिखाया कि कितने बड़े महामूर्ख लोग थे जिन्होंने उनको सूली पर चढ़ाया। इसीलिए वो गधे पे सवारी करते थे, और इसका मतलब यह है कि उनकी सवारी हमेशा गधे पे ही रही। इसका सीधा प्रत्यंतर यह है कि जब आप में सर में दर्द हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, पीड़ा हो, तब आप ये कहें कि हमने सबको क्षमा कर दिया। आप कोई दवा मत लीजिए, कोई आप उस पर इलाज मत करिए, सिर्फ आप करिए कि सब दुनिया के जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें सताया या जिस आज तक सताते रहे, सबको हमने क्षमा कर दिया। आप देखिए आपका सर दर्द चला जाए। विशेषकर सहयोगी जो कि इस कुंडलिनी शक्ति से प्रज्वलित है, उनके लिए तो इतने जल्दी काम होता है, क्योंकि आपके अंदर क्षमा स्वरूप जो ईसा मसीह है वो जागृत हो गए। अब देखिए कि इनकी जो जगह है आज्ञा चक्र पे है। आज्ञा चक्र हमारे अंदर जो ऑप्टिक चाइज्मा है, जहां हमारी आंखों की दोनों नर्व्स क्रॉस करती हैं, उस जगह बीचों बीच एक पॉइंट है। अभी इतना सूक्ष्म है कि डॉक्टर लोग इसे नहीं देख सकते, लेकिन वहां पर एक बड़ा ही सूक्ष्म सा दरवाजा है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आई एम द डोर।
ये इतना अति सूक्ष्म दरवाजा है कि इससे अंदर से गुजरने के लिए ईसा मसीह जैसे व्यक्ति को इस संसार में आकर के गुजरना पड़ा, क्योंकि हमारे अहंकार की वजह से हमने उनको मारा, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर पाए कि कोई इंसान भगवान बन के कैसे आया है। ఈ రోజు శ్రీ మాతాజీ గారి అమృతవాణి వారు శ్రీ జీసస్ మరియు కుండలిని శక్తి గురించి వివరించారు. శ్రీ కుండలిని శక్తి మరియు శ్రీ జీసస్ అనే విషయం చాలా ఆకర్షణీయమైనది, అంతేకాకుండా ఆసక్తిదాయకమైనది కూడా. ఇంతకు పూర్వం ఎవరు కూడా క్రీస్తునకు కుండలినికి గల సంబంధాన్ని గురించి ఎవరు కూడా చెప్పలేదు. విరాట వృక్షం మీద ఎన్నో దేశాలు అనేక భాషల పవిత్ర పుంగవులు పుష్పాలుగా వికసించారు. విరాటునకు మాత్రమే ఈ అందమైన పుష్పాల అంతరంగ సంబంధాలు తెలుసు. వారెక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈ మత పుష్పాలు తమ తీయని సౌరభాలను వెదజల్లాయి. వారి చుట్టూ ఉన్న వారికే ఇది సరిగా తెలుసుకోలేకపోయారు. అలాంటప్పుడు ఇంకా సామాన్య ప్రజలు మాత్రం వారి గురించి ఏం తెలుసుకుంటారు అని అన్నారు. ఆత్మ అంటే అర్థం కానంత వరకు ఈ భౌతిక శరీరం సరిగ్గా లేనందున మీరు ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో తెలుసుకోలేరు. ఒకసారి ఈ భౌతిక శరీరానికి సత్యంతో అనుసంధానం జరిగితే అప్పుడు మాత్రమే సత్యం ఏంటో తెలుసుకోగలుగుతారు. కనుక దీనికోసం ముందుగా మీరు సహజయోగాన్ని అంగీకరించి ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందాలి. ఎప్పుడైతే మనకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనుభవం అవుతుందో అప్పుడు ఈ చైతన్య తరంగాలు మన అరచేతుల్లో ప్రవహించడం మొదలు పెడతాయి. అప్పుడు మాత్రమే వాస్తవం విషయం ఏదైనా సరే జరిగితే అప్పుడు ఈ చల్లని చైతన్య తరంగాలు మన అరచేతుల్లో తెలుస్తాయి. లేదా ఒకవేళ ఆ విషయం ఏదైనా అవాస్తవం గనక అయితే అప్పుడు ఈ తరంగాలు వేడిగా మారుతాయి అన్నమాట. క్రైస్తవులు బైబిల్ ద్వారా జీసస్ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నారు. కానీ ఈ గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే అది చాలా నిగూఢంగా ఉంటుంది. ఇందులో సహస్రార చక్రంలో మీరు నన్ను దర్శిస్తారు అని ఉంది. బైబిల్లో కుండలిని శక్తి గురించి కూడా వర్ణన ఉంది. దీని గురించి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రం చెప్తాను అని అన్నారు. జీసస్ ఒక విషయం అన్నారు, ఎవరైతే నాకు వ్యతిరేకులు కారో వారు నాకు ఆప్తులు అని. అంటే దాని అర్థం ఎవరు నాకు వ్యతిరేకులు కారో వారు నాతో ఉన్నారు అని. శ్రీ జీసస్ గురించి మనం గనక దేవి భాగవతం చదివినట్లయితే దానిలో కూడా ఉందన్నమాట. దేవి భాగవతంలో వారి గురించిన వర్ణన, వారు ఎలా ఉద్భవించారు అనేది చాలా చక్కగా వివరించారు. శ్రీ రాధామాత ఆవిడ స్వయంగా శ్రీ మహాలక్ష్మి. ఆమె తన ఆత్మబలంతో స్వయంగా శ్రీ జీసస్ ని రూపొందించారు. జీసస్ లో 2 గొప్ప శక్తులు ఇమిడి ఉన్నాయి. మొదటిది శ్రీ గణేశ శక్తి, ఇదే జీసస్ యొక్క మూల శక్తిగా గుర్తించబడింది. రెండవది శ్రీ కార్తికేయుడు. అందువల్లనే జీసస్ యొక్క అవతారం సంపూర్ణమైన బ్రహ్మతత్వం లేక ఓంకారం అంటారు. ఈ జీసస్ క్రీస్తు అనే మాట యొక్క శబ్దాన్ని కనుక మనం పరిశీలిస్తే కృష్ణ అనే శబ్దం నుంచి వచ్చింది. వాస్తవానికి క్రీస్తు యొక్క తండ్రి శ్రీకృష్ణుడు, అందుచేతనే ఆయన క్రీస్తుగా పిలువబడ్డాడు. శ్రీకృష్ణుని తల్లి యశోద యేషుగా పిలువబడింది. ఈ రోజున కూడా ఉత్తర భారతంలో యేసు అనే పేరు గల వారిని జేసు అని పిలవడం మనం గమనించవచ్చు. కాబట్టి యశోద మాట నుంచి యేసు తదనంతరం జేసుగా మార్పు చెందింది. ఇటు చివరకు జీసస్ క్రైస్ట్ అయింది. జీసస్ యొక్క తల్లి సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి. శ్రీ మేరీ మాత ఎవరో కాదు, శ్రీ మహాలక్ష్మి. ఆమె ఆదిశక్తి అయినందువల్లనే జీసస్ తన తల్లిని పరిశుద్ధాత్మగా సంబోధిస్తూ ఉండేవారు. అదే పురాణంలో శ్రీ మహావిష్ణువు గురించి కూడా స్పష్టంగా వర్ణించబడింది. మీరు కనుక ధ్యానంలో ఉండి ఈ వర్ణనను విన్నట్లయితే అది క్రీస్తుని గురించి ఉన్న వర్ణనయే అని గమనించవచ్చు. సహజయోగంలో ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత ఈ విషయాలన్నీ ఎవరైనా గ్రహించవచ్చు, తెలుసుకోవచ్చు. ఏకాదశ రుద్ర శక్తులన్నీ కూడా క్రీస్తునికి ఉన్నాయి. అంటే ఇవి 11 సంహారక శక్తులు. ఈ శక్తుల యొక్క కేంద్రం మన నుదుటి
నుదుటి పైన ఉంటుంది. పై భాగాన అంటే కపాలం చుట్టూతో ఉంటుంది. కల్కి అవతరించినప్పుడు ఈ 11 శక్తులు కలిసి సంహారక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తాయి. ఈ 11 శక్తుల్లో ఒకటి శ్రీ హనుమాన్ శక్తి. ఈయన్నే శ్రీ గాబ్రియల్ గా కూడా చెప్తారు. మరొకటి శ్రీ భైరవ శక్తి. ఈ శ్రీ మైఖేల్ గా పేర్కొనబడ్డారు. మన పింగళ నాడిని ఉత్తేజపరచుకోవడానికి, జాగృతి చేసుకోవడానికి శ్రీ హనుమాన్ శక్తిని మనం పూజిస్తాం. అలాగే శ్రీ హనుమాన్ మంత్రం పఠించడం వలన, అదే విధంగా శ్రీ మైఖేల్ నామాన్ని పఠించడం వలన కూడా, శ్రీ గబ్రియల్ నామాన్ని పఠించడం వలన కూడా మనకి ఉపశమనాన్ని పొందవచ్చు. అదే విధంగా మన ఎడానాడిని శుద్ధి చేసుకోవడానికి శ్రీ మైఖేల్ నామాన్ని ఉచ్చరించవచ్చు, లేదా శ్రీ భైరవ శక్తిని కూడా మనం పూజించవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే, మీలో మీరు మేము హిందువులం, మేము ముస్లింలం, మేము క్రైస్తవులం అనుకుంటూ వివిధ వర్గాలుగా విడిపోయి పడే గొడవలు చాలా అసత్యమైనవి. వీటి వెనుక గల మూల సూత్రాన్ని గమనించినట్లయితే, ఈ దేవదూతలందరూ కూడా ఒకే వృక్షానికి చెందిన వివిధ పుష్పాలని, ఒకే శక్తితో పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉన్నవారని మీరు గ్రహిస్తారు. సహజయోగంలో ఆశ్చర్యపడే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కుండలిని జాగృతి. అది పొందగోరే వారి ఆజ్ఞాచక్రం యొక్క స్థితిగతుల మీద చాలా వరకు కుండలిని జాగృతి ఆధారపడి ఉంటుంది. శ్రీ గణేశ తత్వంలో ఇంకొక మొట్టమొదటి ఆయుధం క్షమ. మానవ ధర్మంలో క్షమాగుణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వాస్తవానికి క్షమాగుణం ఒక గొప్ప ఆయుధం. అహంకారం నుండి మనిషిని ఇది రక్షిస్తుంది. ఒకవేళ మనకు ఎవరైనా ఇబ్బంది లేక అవమానం కలిగించినట్లయితే మనస్సు వీటి ఆలోచనలతో నిండిపోయి అశాంతికి గురవుతాం. అలాంటి సమయంలో వాటన్నిటిని కూడా బాధపడటం కన్నా, ఆలోచిస్తూ కష్టపడుతూ బాధపడటం కన్నా, అలాంటి సందర్భంలో వారందరినీ కూడా హృదయపూర్వకంగా క్షమించడం కనుక మనం చేసినట్లయితే ఆ ఇబ్బందులన్నింటినీ కూడా తొలగించుకోగల శక్తి మనకు వస్తుంది. నేను ఇంతకు ముందు జీసస్ వద్ద అనేక శక్తులు ఉన్నాయని, ఆయన ఏకాదశ రుద్ర శక్తులను కలిగి ఉన్నారని చెప్పాను. మరి అలాంటప్పుడు ఆయన శిలువపై ఎలా శిక్షింపబడ్డారు? ఆ భయంకర సంఘటన నుండి తను ఎందుకు రక్షించుకోలేదు? తనకున్న అనేక శక్తులతో జీసస్ ఒక్క క్షణంలో శత్రువులను హతమార్చగలిగి ఉండేవారు. ఆయన తల్లి మేరీమాత ఎవరో కాదు, ఆమె ఆదిశక్తి, సాక్షాత్తు జగన్మాత. తన కుమారునిపై జరిగే అత్యాచారాలని ఆవిడ ఆపగలరు. కానీ ఇదంతా కూడా జగన్నాటక సూత్రధారి యొక్క లీల అయి ఉంటుంది. నిజానికి క్రీస్తు సంతోష విచారాలకు అతీతుడు. కానీ ఆయన ఈ నాటకాన్ని బహు చక్కగా నిష్కళంకంగా ఆడవలసి వచ్చింది. ఒకవేళ మనకు తలనొప్పితో బాధపడుతున్నట్లయితే, మనకు ఇబ్బందులు కలిగించిన వారందరినీ క్షమించమని క్రీస్తుని ప్రార్థిస్తే ఏ మందుల ప్రమేయం లేకుండానే తలనొప్పి మాయమైపోతుంది. కానీ అటువంటి అనుభవాన్ని సహజయోగానికి రాకముందు మనం పొందలేం. ఎప్పుడైతే మనలోని కుండలిని శక్తి జాగృతం అవుతుందో, తద్వారా మన ఆజ్ఞాచక్రం ఉత్తేజితమైనప్పుడు మాత్రమే ఇది జరుగుతుంది. దీన్ని మనం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలుగుతాం. ఈ చక్రంలో ఒక సూక్ష్మమైన ద్వారం ఉంది. అందుచేతనే జీసస్ నేనే ద్వారమును అన్నారు. నేనే ద్వారాన్ని అన్నారు, కానీ నేనే గమ్యాన్ని అనలేదు ఆయన. కాబట్టి మనం సహస్రారాన్ని చేరడానికి ఈ ద్వారాన్ని ఖచ్చితంగా దాటాలి.